हेलो स्टूडेंट्स। कल हम सेट्स के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ रहे थे, तो डेफिनेशन ऑफ सेट्स हम पढ़ चुके थे। डेफिनेशन ऑफ सेट के बाद मैंने बताया था कि बी सेट के लिए सेट को डिनोट करने के लिए कैपिटल इंग्लिश अल्फाबेट का ही यूज करते हैं। उसके बाद हमने बात कर ली थी व्हाट इज एलिमेंट। एलिमेंट जो उसकी एंट्री थी वो एलिमेंट कहलाती थी, है ना। कर्ली ब्रैकेट का यूज करते थे, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके थे। उसके बाद हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट के बारे में भी पढ़ चुके थे, है ना। तो आज जो मैं बात करने वाला हूँ टाइप्स ऑफ सेट, ठीक है। आज का जो टॉपिक रहेगा टाइप्स ऑफ सेट। तो जो पहली सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है नल सेट और एम्प्टी सेट। लिखते जाओ, ये सारे के सारे है ना, लिखते जरूर जाओ। नल सेट और एम्प्टी सेट। A set having no element in it, a set having no element in it is known as empty set और null set और void set। इसका नाम empty set भी हो गया और null set empty set और null set और void set। अगर void set की बात की जाए तो void set भी यही होता है, ठीक है भाई। अब इसकी रिप्रेजेंटेशन देखो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। इट इज डिनोटेड बाय या तो ये जैसे जीरो करके और ऐसे काट देते हैं, ये बोला जाता है फाई, ठीक है। जीरो लिखे ये फाई से लिखा जाता है, या फिर ये खाली छोड़ दिया जाता है, ये कर्ली ब्रैकेट खाली छोड़ दी, ये भी एम्प्टी सेट, नल सेट या वॉइड सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है भाई। ये बात समझ में आ गई। एक नोट लिख लो इसमें। अगर इसके किसी सेट के अंदर ये जीरो एलिमेंट लिख दिया, ये इज नॉट अ वॉइड सेट। कई बार बच्चे क्या समझते हैं, अगर इसके अंदर जीरो एलिमेंट है तो भी ये वॉइड सेट है। नहीं, ये इसमें एक एलिमेंट आ गया जीरो, इज नॉट अ वॉइड सेट, ठीक है भाई। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। लेट ए कोई सेट है x सच दैट x बिलोंग्स टू n। n का मतलब नेचुरल नंबर के सेट के लिए है, ठीक है। x बिलोंग्स टू n एंड ये 5 से तो बड़ा है x और 6 से छोटा है। नंबर एक तो अगर मैं इसकी रिप्रेजेंटेशन की बात करूं तो कौन सी रिप्रेजेंटेशन है ये, टेबुलर या फिर सेट बुल्डर? कौन सी है, टेबुलर या सेट बुल्डर? सेट बुल्डर फॉर्म है ये, ठीक है। ये सेट बुल्डर फॉर्म है। अब देखो इसके अंदर कितने एलिमेंट जा रहे हैं। ये क्या कह रहा है, x बिलोंग्स टू n, x नेचुरल नंबर होना चाहिए, 5 से बड़ा है और 6 से छोटा है, दोनों के बीच में 5 से बड़ा कोई नेचुरल नंबर ऐसा है जो 5 से बड़ा है और 6 से छोटा है? कोई भी नहीं है। तो ये आ गया 5, ठीक है ना, ये आ गया 5। या फिर हम बोल सकते हैं इसको एम्प्टी सेट है, ठीक है। ए सेट कंटेनिंग एट लीस्ट वन एलिमेंट इज कॉल्ड नॉन एम्प्टी सेट और नॉन वॉइड सेट। जैसे एक वॉइड हो गया ये नल सेट, उसका उल्टा क्या हो गया, नॉन एम्प्टी। ये एम्प्टी सेट भी हो गया, है ना। एम्प्टी सेट है तो इसका उलट क्या हो गया, नॉन एम्प्टी, नॉन वॉइड सेट। अगर उसके अंदर कोई ना कोई एटलीस्ट वन एलिमेंट लाई करता है तो हम उसको क्या बोलेंगे, नॉन एम्प्टी, ठीक है। एक एग्जांपल और कर लेते हैं हम इससे रिलेटेड। the set A is equal to x such that x belongs to R, real number, x square is equal to 16 and
2x इज इक्वल टू 6 इक्वल नंबर 1 5, नंबर 2 14 3 4, नंबर 3 3, नंबर 4 पे है ये 4। देखो क्या कह रहा है इसमें, ये एमसीक्यू आ गया है कि एक सेट ए है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स रियल नंबर है, एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स रियल नंबर है और एक्स स्क्वायर तो 16 के बराबर है और उसका डबल 6 के बराबर। अब देखो इन दोनों कंडीशंस को अगर सेटिस्फाई करेगा तो जिसे 2x बराबर 6 है तो x बराबर 3 आ गया, तो उसका स्क्वायर तो 9 आएगा। अगर इस कंडीशन से हम देखते हैं तो x की वैल्यू 3 आएगी तो x स्क्वायर बराबर 9 आना चाहिए। तो ऐसा तो कोई भी एलिमेंट नहीं होगा जो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे, तो इसका मतलब x ऐसा कोई लाई नहीं करता, कोई भी ऐसा रियल नंबर होगा ही नहीं। इट मीन्स ये सेट कैसा आ गया 5, एम्प्टी सेट आ गया। क्लियर हो गया ये काम। तो सबसे पहले हमारे पास कौन सा आया, जब मैं टाइप्स की बात कर रहा था वॉइड, इसमें थोड़ा सा बस ध्यान रखने लाइक कौन कौन सी बातें हैं कि इसको एक तो 5 से या एम्प्टी सेट से डिनोट करते हैं बस, कि ये जो सेट है ये एम्प्टी सेट नहीं है, वॉइड सेट नहीं है। ठीक है अभी क्लियर हो गया ये काम। सेकंड हम इसकी बात कर रहे हैं तो एक आता है सिंगलटन सेट, लिखो सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, ए सेट containing single element is called singleton set. A set containing single element is known as सिंगलटन सेट। ठीक है भाई, सिंगलटन सेट। इसके लिए एग्जांपल हम देख लेते हैं। ये सिंगलटन सेट आएगा जो मैंने उसमें नोट में भी लिखाया था कि ये ये एम्प्टी सेट नहीं होगा, ये सिंगलटन सेट है। या फिर मैंने लिख लिया 1, ठीक है, ए। तो ऐसा भी हो सकता है कि जैसे सिंगलटन सेट, या फिर अगर कोई कहे कि सेट ऑफ प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सेट ऑफ प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो ओनली वन प्राइम मिनिस्टर इंडिया का है तो ये सिंगलटन सेट में आएगा। ठीक है भाई। थर्ड है इसका फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट नाम ही हो गया फाइनाइट। A set which has only finite number of element is called finite set. A set having only finite number of element is known as finite set. A set having only finite number of element is known as finite set. ठीक है भाई। इसका एग्जांपल ले लेते हैं हम। ए बी सी, ठीक है, ये फाइनाइट सेट हो गया, है ना, फाइनाइट सेट। क्लियर हो गया ये काम। ये फाइनाइट सेट हो गया। फाइनाइट सेट जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट हो गए। जैसे मैंने एक इक्वेशन लिख दी कि x सच दैट x इज रूट ऑफ, या फिर यहाँ x इज रूट ऑफ इक्वेशन x के प्लस 5x प्लस 6, तो इसके दो ही रूट होंगे।
तो ये हमारे पास एक फाइनाइट सेट हो गया। ठीक है भाई, एक और बात आती है यहाँ पे इंपॉर्टेंट, ये क्लियर हो गया फाइनाइट सेट क्या होता है। अब ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट सेट मैं बात कर रहा हूं, फाइनाइट सेट समझ में आ गया। अब ऑर्डर ऑफ फाइनाइट सेट, ऑर्डर ऑफ अ फाइनाइट सेट, एक फाइनाइट सेट का ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट सेट, द नंबर ऑफ एलिमेंट, the number of elements in a finite set, the number of elements in a finite set is called the order of set, the order of that set. The number of elements in a finite set is called order of set. ठीक है, order of set. Let A is any non-empty set then order of empty set, sorry, order of set A is denoted by order of A, order of A। ये चीज है, देखो ऑर्डर का मतलब क्या है, जैसे इसका ऑर्डर कितना आ गया, इसमें 3 एलिमेंट हैं तो ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू 3, जितने उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो ऑर्डर कहलाएगा। क्लियर हो गया ये काम? समझ में आया भाई? इसके बाद इनफाइनाइट सेट क्या होता है? इनफाइनाइट सेट इस चैप्टर में थोड़ा सा लिखने का काम है, और ये टर्म्स इजी सी है, एक बार समझ में आ गई तो बिल्कुल इजी सी टर्म्स हैं, पर बार बार यूज होती हैं, इसलिए एक बार लिखते जाओ। ठीक है, तो अब आता है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट नाम ही हो गया इनफाइनाइट सेट, ए सेट विच हैज एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, ए सेट having infinite number of elements is called infinite set. A set having infinite number of element is called या is known as इनफाइनाइट सेट। जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, ये इनफाइनाइट सेट हो गया, सेट ऑफ रियल नंबर है, इनफाइनाइट सेट हो गया, सेट ऑफ इंटीजर्स है, ठीक है, ये भी इनफाइनाइट सेट हो गया। इक्वल सेट, इक्वल सेट किसको बोलते हैं? ठीक है, लिखो इक्वल सेट। इक्वल सेट, टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल, टू सेट्स A and B are said to be equal, said to be equal if every element of A, if every element of A, if every element of A is a member of B, member of B, and every element of B and every element of B is a member of
member of A is member of A, ठीक है। ये बात समझ में आई। दो सेट इक्वल कब होंगे, जो एक का हर एक एलिमेंट बी में होगा और बी का हर एक एलिमेंट ए में होगा, ठीक है भाई। एक का एलिमेंट बी में, बी का एलिमेंट ए में है, तो सिंपल सी बात है। इफ ए एंड बी आर इक्वल, देन हम इसको लिखते कैसे हैं, ए इज इक्वल टू बी, बस, ठीक है। क्लियर हो गया ये काम। अब देखो सपोज करो ए इज इक्वल टू, मैं एक सेट मान लेता हूं 1 2 6 7, एंड बी एक सेट मान लिया मैंने 6 1 2 7, 6 1 2 7। तो बस यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज जो बताने की थी इक्वल सेट में, वो ये थी कि सेट के अंदर ऑर्डर कोई वैल्यू नहीं रखता, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। अब देखो यहाँ पे ए और बी इक्वल है, ए इज इक्वल टू बी, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी में है और बी के सारे एलिमेंट ए में है, ठीक है भाई। क्लियर हो गया ये काम। नेक्स्ट है इक्विवेलेंट सेट। लिखो इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट लिखो, टू फाइनाइट सेट्स A and B are equivalent to finite sets A and B are equivalent if their number of elements, if their number of elements are same। जैसे मैंने ऑर्डर की बात करी थी, इसका मतलब दैट इज ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी। यहाँ पे ये कोई बात नहीं है कि भाई उसमें एलिमेंट कौन से हैं, बस ये पता होना चाहिए कि एलिमेंट है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल है। जैसे एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ, ए में एक मैंने सेट मान लिया 1 3 5 7, एंड बी मान लिया ए बी सी डी। देन क्योंकि ऑर्डर ऑफ ए इक्वल है ऑर्डर ऑफ बी के, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी, या फिर ऐसे भी बोल सकते हो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, है ना, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, तो ये इक्विवेलेंट होंगे, ठीक है। और दो सेट इक्वल सेट है, वो तो इक्विवेलेंट होंगे ही होंगे, पर इक्विवेलेंट वो जरूरी नहीं है इक्वल हो, है ना। तो यहां तक हमारा एक पार्ट खत्म हुआ है। जो इसकी सेकंड एक्सरसाइज है हमारे पास, मैंने कल ही बताया था आपसे कि आप एनसीईआरटी की बुक को डाउनलोड भी कर सकते हो। तो यहाँ पे जो सेकंड एक्सरसाइज है एनसीईआरटी वाली बुक की, मैं एनसीईआरटी वाली बुक इसलिए लेके चल रहा हूँ कि आप सबके पास इजीली अवेलेबल होगी वो, तो है ना, आप नेट से डाउनलोड कर सकते हो, इसलिए। देखो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ नल सेट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट है, जो एक्सरसाइज 1.2 की बात कर रहा हूं मैं, सेट ऑफ ओड नंबर्स डिविजिबल बाय 2। इसमें चार वो दिए हैं, सेट ऑफ ओड नंबर डिविजिबल बाय 2, क्योंकि ओड नंबर ही उनको बोलते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते, और ये कह रहा है सेट ऑफ ओड नंबर्स डिविजिबल बाय 2, ये क्या है, नल सेट है। दूसरा है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर, ये सिंगलटन सेट है, ये नल सेट नहीं है, क्योंकि जो इवन प्राइम नंबर एक है हमारे पास 2, ठीक है, 2 है। थर्ड है एक्स, इसका थर्ड पार्ट है ना, जो थर्ड इसमें लिख रखा है एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर x is less than 5
एंड x इज ग्रेटर देन 7। अब बताओ 5 से लेस है और 5 से लेस और 7 से ग्रेटर, ऐसा कोई नेचुरल नंबर है जो 5 से लेस और कोई नहीं है। तो ये कैसा हो गया, ये सिंगल ये नल सेट हो गया है ना। ऐसे ये y जब कॉमन पॉइंट ऑफ टू पैरेलल लाइन, दो पैरेलल लाइन है तो कोई कॉमन पॉइंट होगा ही नहीं, तो ये भी नल सेट हो गया है ना। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो फाइनाइट और इनफाइनाइट, सेकंड क्वेश्चन पे आओ बुक की पे। ये क्या कह रहे हैं, जो सेकंड ये देखो सेकंड क्वेश्चन में था विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और फाइनाइट और इनफाइनाइट, इनमें से कौन से फाइनाइट है। अब ये देखो द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर, सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर कितने हैं, 12 है, फाइनाइट है, तो ये फाइनाइट सेट हो गया। ठीक है, ऐसे ही इसमें फाइनाइट लिखना है। ये देखो 1 2 3 अप टू सो ऑन, ये तो इनफाइनाइट हो गए, इनफाइनाइट सेट, ये 100 तक हो गए, ये फाइनाइट है। ऐसे ये स्टेट विच ऑफ whether each of the following set are finite or infinite, तो ये कह रहा था सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल तो कितनी भी लाइन खींच सकते हो, तो ये कैसा हो गया, इनफाइनाइट। द सेट ऑफ लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट फाइनाइट, कितने हैं 26, तो इसका नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट है, फाइनाइट सेट। द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5 इनफाइनाइट सेट हो गया। ठीक है, तो ये तो हो गया फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट के ऊपर। ठीक है, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। दिखाओ नेक्स्ट, इसमें बुक के अंदर ये कह रहा है ए इक्वल कौन से सेट हैं। ठीक है, इक्वल के ऊपर पूछ रहा है, तो ये आप लोगों की प्रैक्टिस के ऊपर है। अभी थोड़ा थोड़ा काम लेके चल रहे हैं, सेकंड एक्सरसाइज आप कर सकते हो। मैंने दोबारा बता रहा हूँ कि एनसीईआरटी वाली साइट के ऊपर जाके एनसीईआरटी 11th की बुक आप डाउनलोड कर सकते हो, उसमें से थोड़े बहुत क्वेश्चन शुरू करो। और ये जो लिखा रहा हूँ आप ये मत समझना कि ये बड़ा इजी सा काम है, ये लिखा, ये एक बार ध्यान में रहेगा, लिख लो एक बार है।